Welcome dear friends once again once again it is a very important question from income determination lesson एंड ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन एक तो थ्योरी में 6 मार्क्स में भी आ सकता है और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और एमसीक्यू वगैरह की बात और सेशन रीजन की बात तो अलग ही है। तो हम आज शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग यूजिंग अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, एक्सप्लेन करना है एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हुए। एक क्वेश्चन लेना है इमेजनरी कुछ मान के और उसके आधार पर हमको इसको एक्सप्लेन करना है न्यूमेरिकली। ओके, तो किन्स हमेशा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, ये हम किन्स की जो व्याख्या है वो टोटल किन्स की पूरी थ्योरी में मल्टीप्लायर की बहुत बड़ी भूमिका है। मल्टीप्लायर किस तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टू कंज्यूम पर डिपेंड करता है और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने में कैसे सहायक होता है। तो ये सारा इनकम का जो जनरेशन होता है, इनकम जो बढ़ता है किन्सियन थ्योरी में, वो आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट को एक सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। तो ये मल्टीप्लायर की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये क्वेश्चन उसी पर फोकस्ड है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग यूजिंग अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। कई बार एग्जाम में आ चुका है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, चेंज इन इनकम टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इनिशियल जो चेंज होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में और इनकम, तो इन्वेस्टमेंट पहले होता है, तो इन्वेस्टमेंट में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ वो चेंज डेल्टा आई, पहले कुछ नहीं था मान लो, अब उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया तो वही चेंज है, जीरो से या जिस लेवल से भी हो, तो वो चेंज को बताता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसके बाद जो इनकम में होने वाला परिवर्तन है उसका रेशियो है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम को हम जानते हैं कि हम डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं, और इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट यहाँ भी है तो इसको डेल्टा आई से डिनोट करते हैं। किसी भी चेंज को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये हम पहले कई बार देख चुके हैं। मल्टीप्लायर गिव्स रिलेशन बिटवीन इनिशियल इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। मतलब ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है। तो इनिशियल इसमें चेंज होने के बाद इसमें जो होने वाला परिवर्तन है, इस दोनों के रेशियो को ये मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बनाया हुआ है जो इसमें चेंज हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ और इस इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के बाद इनकम में जो चेंज हुआ, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप बना, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स चेंज इन इनकम इज मल्टीप्लायर ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी को अगर कहें तो डेल्टा वाई इजकल टू के इंटू डेल्टा आई। तो इन अदर वर्ड्स चेंज इन इनकम, ये चेंज इन इनकम है, चेंज इन इनकम इज अ मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर के इंटू चेंज इज अ मल्टीप्लायर ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो के इंटू डेल्टा आई। ठीक है, तो इन चेंज इन इनकम इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम इज अ मल्टीप्लायर ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये बात इसको यहाँ कही गई है। अब आते हैं आगे। इट एक्सप्लेन्स द नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या बताता है कि इट एक्सप्लेन्स द नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेज, मतलब कितना टाइम, ये मल्टीप्लायर की वजह से टाइम्स इनकम इंक्रीज और डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसका कितना टाइम ये बढ़ेगा, ये किसके टाइम्स की जो बात होती है वो मल्टीप्लायर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाई 4 करोड़, अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाई 4 करोड़ एंड ड्यू टू विच इनकम इंक्रीजेज बाई 20 करोड़। ठीक है, ये इनकम इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेल्टा आई दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाई 4 करोड़, ये डेल्टा आई दिया हुआ है। तो मल्टीप्लायर वुड सिम्बॉलिकली बी, मल्टीप्लायर क्या हो, के इजकल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई,
तो 20/4, तो 5 ये हो गया मल्टीप्लायर। तो डेल्टा वाई इजकल टू के टाइम्स डेल्टा आई। ठीक है, तो अब देखो 20 है ना, ये 20 इज इक्वल टू 5 × 4, तो ये के टाइम्स है ना, के टाइम्स मतलब 5 टाइम्स है इन्वेस्टमेंट के। तो देखो 20 इज इक्वल टू 20, तो यही बात कहा जा रहा है। तो मल्टीप्लायर वर्क्स ऑन अ सिंपल थ्योरी दैट मोर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोर विल बी इनकम जनरेशन। मल्टीप्लायर क्या होता है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है। क्या कहता है कि मोर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा मोर विल बी इनकम जनरेशन। ओके, क्या कहता है, कंजम्पशन जितना होगा, जितना ही कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि पूरे एग्रीगेट डिमांड की जो थ्योरी एडी इक्वल टू सी प्लस आई, और इसमें आई को उन्होंने कहा कि ये तो प्रॉफिट इंड्यूस्ड होता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो ये हम ऑटोनोमस की उन्होंने बात की, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कर नहीं जाता, तो ऑटोनोमस, इसको हम ऑटोनोमस, लेकिन मेनली किस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर, कि अगर हम इसको बढ़ा दें, मतलब दोनों का रोल है, ऑटोनोमस का रोल है ये भी। अभी हम इसको बढ़ा दें तो सी क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। अब इसमें उन्होंने बी की भूमिका को बात, सी तो ऑटोनोमस है, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो भी कुछ ना कुछ खाएगा ही, पास सेविंग या कुछ भी हो इस तरीके से। तो उन्होंने बी की भूमिका को बोला। बी क्या है हमारा, बी को ही हम एमपीसी कहते हैं, स्लोप जिसको है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तो ये बी की बड़ी भूमिका है, ये समझ लीजिए एमपीसी की। तो मल्टीप्लायर वर्क्स ऑन अ सिंपल थ्योरी दैट मोर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोर विल बी द इनकम जनरेशन। ठीक है, द मल्टीप्लायर प्रोसेस वर्क्स ऑन द बेसिस इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम। इन्वेस्टमेंट जो है इनकम जनरेट करता है, यहाँ भी देखिए इन्वेस्टमेंट की भूमिका है। एडिशनल इनकम कॉजेज अ चेंज इन कंजम्पशन, जो भी एडिशनल इनकम होगा वो कंजम्पशन के पैटर्न में परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही बात है। चेंज इन कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन एमपीसी, और चेंज इन कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, कि एमपीसी, दैट इज ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितना ही हाई होगा, कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन भी उतना ही हाई होगा। ठीक है, जिस मान लीजिए यहाँ पर अगर ये सी इजकल टू सी बार प्लस बी वाई है, अगर ये एमपीसी हाई है तो एमपीसी अगर बढ़ेगा तो ये इसकी वैल्यू हाई होगी, इनकम, ये प्लस सी बार, ये दोनों मिलकर। अब एमपीसी कम होगा तो ये भी कम होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इसके फंक्शन हैं। ये डिपेंड करता है इन सब सारे फैक्टर्स के ऊपर, ऑटोनोमस कंजम्पशन के ऊपर, इसके ऊपर, सबके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इनकम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा, चेंज इन इनकम के बाद कंजम्पशन बढ़ेगा तब ये बढ़ेगा। तो इसलिए चेंज इन कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन एमपीसी, दैट इज ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट्स एडिशनल इनकम फॉर प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस प्रोसेस कीप्स repeating till the total increase in income equals the product of multiplier and change in investment। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि ये केस ना हो जाए। दिस प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग टिल द टोटल इंक्रीज इन इनकम इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसी मल्टीप्लायर को हम एक मतलब फुल फ्लेज जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनता है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के माध्यम से। टोटल 6 मार्क्स का बन जाएगा अगर इतना एलोबरेट करना पड़ा तो। अवश्य अब ये 4 मार्क्स में तो कंफर्म है कि ये पूछा जा सकता है, और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देख लेंगे। मल्टीप्लायर क्वेश्चन अलग से पूछा सकता है और इस साथ में पूछा जाएगा, फिलहाल तो ये साथ में। एज्यूमिंग दैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या है 20 करोड़ है, और एमपीसी की वैल्यू 0.5 है। द वर्किंग इज एज फॉलोज। अब ये देखिए टाइम पीरियड है 1 2 3, ऐसे टाइम पीरियड कॉलम याद रखेंगे 1 2 3 4 5। फिलहाल इसकी उतनी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी। तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने इस कॉलम में लिखा है, बार बार हम ना लिख रहे हैं क्योंकि वो सब इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार होता है। अब डेल्टा वाई, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से अब इनकम कितना बढ़ गया, वो उतना ही, जितने अमाउंट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा उतना इनकम बढ़ जाएगा। इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि जैसे किसी के रिलेटिव के यहाँ जाते हैं और बुआ जी जो है आपको 100 रुपया दे रही हैं, तो 100 रुपया दे रही हैं तो 100 रुपया आपकी इनकम बढ़ गई। ओके, तो इनिशियल, तो हालांकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ यहाँ हमने कैसे लिखा। ठीक है, शुरू में फर्स्ट लाइन में तो यहाँ 20 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा इनिशियल इनकम बन जाता है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये डेल्टा सी, तो हम जानते हैं कि डेल्टा
MPC की वैल्यू क्या होती है, MPC इजकल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तो अगर हम लिखें यहाँ पर MPC इजकल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, अगर इसको हम ऐसे कर दें MPC इंटू डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा सी, तो ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। अब हम MPC मतलब ये 10 कैसे आया, अब MPC की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू डेल्टा वाई 20, यहाँ 20 किया, अब इसको हम 5/10 इंटू 20 कर लिया, तो ये क्या हो गया, कट हो गया, और ये 10 हो गया। तो यही 10 हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ कि कैसे आया है पूरा प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह अब हम ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर होता है दूसरे का इनकम बन जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हुए कि एक्सपेंडिचर ऑफ वन बिकम्स द इनकम फॉर अदर्स, तो ये हमारा मॉडल का क्या कहता है कि हम कहीं भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, वो एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र को मदद पहुंचा रहा है। ये हमारा 10 है, इसलिए हमने इसको एल के यहाँ कर लिया। अब यहाँ पर हमारा ये डेल्टा वाई हो गया, तो फिर ये कॉन्सेप्ट देखिए अगेन, डेल्टा सी क्या हो गया, डेल्टा सी यहाँ हमने निकाला हुआ है, डेल्टा सी इजकल टू MPC इंटू डेल्टा वाई। तो MPC हमारा फिक्स है 0.5 इंटू, अब हमारा वाई कितना है, ये डेल्टा वाई 10 है, यहाँ 10 हमने किया, ये क्या हो जाएगा 5/10 इंटू 10, ये कट गए, ये 5 बचा, तो ये हमारा 5, इसको मैं डबल स्टार कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डबल स्टार ले देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। आई होप आई एम क्लियर। ओके, अगर अब ये निकल गया, ये हमारे पास डेल्टा सी निकल गया, तो डेल्टा वाई में से डेल्टा सी जब माइनस करेंगे तो हमारा 10 आ गया, 10 माइनस 5 5 आ गया, 5 माइनस 2.5 2.5 आ गया। अब हम यहाँ दो आपको समझा दिया, इसी तरह ये बाकी सब भी ऐसे चेन बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये हम अभी नहीं लिख रहे हैं, इसको हम बाद में लास्ट में लिखेंगे। इसको करने से पहले हमारा ये जो पूरा ये मैथ्स है इसको देख लेंगे। द मल्टीप्लायर प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग टिल द एडिशनल इनकम जनरेट्स ₹40 करोड़। एडिशनल इनकम जितना जनरेट होता है, जब तक 40 करोड़ नहीं होगा तब तक ये मल्टीप्लायर प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ पर हम के का फार्मूला, के इजकल टू 1/1 माइनस MPC, ये के का फार्मूला होता है। तो के इजकल टू 1/1 माइनस MPC किया, 1 MPC की वैल्यू मालूम है 0.5 है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1/1 माइनस MPC 1/1 माइनस 0.5, अभी 0.2 हो गई, के की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब के की वैल्यू जब 2 आ गई तो डेल्टा वाई क्या होगा, हम जानते हैं के का फार्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ठीक है, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इंटू डेल्टा आई। ठीक है, अब हम के की वैल्यू निकाल चुके हैं 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम 20 करोड़ हमने देखा था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, वो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक बार देख लें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20, क्वेश्चन में भी देख लें एक बार, ये हमारा क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये 20 दिया हुआ है। ओके, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर हमने जो किया 20 जो करूँगा, अब 20 करूँगा, तो ये हो गया 40। तो इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज जो इनकम जो है वो क्या हुआ, ये 40, ये 40 कैसे आया, इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, ये प्रोसेस पूरा हमने ये कैसे एक्सप्लेन आता है इसको हमने किया। तो मल्टीप्लायर कैसे काम करता है इसको हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकेले भी 4 मार्क्स से पूछा सकता है, और ये सारे फॉर्मूले आपसे MCQ में पूछा सकता है कि अगर MPC की वैल्यू इतनी है तो मल्टीप्लायर कितना होगा, MPC की वैल्यू इतनी है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना है, तो आप ये मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा सकता है, तो आप चेंज इन इनकम निकालिए, इस तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।